वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे एडोलसेंस टॉपिक के बारे में। किशोरावस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या किशोरावस्था में बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस। अब देखिए एडोलसेंस क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस कम्स आफ्टर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद आता है एडोलसेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए इसको इमोशनल पीरियड कहते हैं। तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ये स्टैनली हॉल ने कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था। बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं इस टाइम पीरियड पे, और उनके मन में बहुत ज़्यादा करियर को लेके, इन बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, तूफान चल रहा होता है, इसलिए इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। दिस फॉल इन द एज ग्रुप। ये 13 से 15 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उस एज ग्रुप को बोलते हैं किशोरावस्था, टीनेजर। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कॉल इट टीनेज। जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है वो इसे टीनेज बोलते हैं, टीनेजर एज, किशोरावस्था। टीचर शुड ट्रीट चिल्ड्रन विथ केयर। इस एज में टीचर को बहुत अच्छे से बच्चों को केयर करना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड बिकम्स अ मैन और वुमन। इस स्टेज के बाद ही बच्चा एक लड़का आदमी बनता है और लड़की एक औरत बनती है, क्योंकि उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इस एज ग्रुप में बच्चों को, टीचर को बहुत ध्यान से बच्चों को केयर से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, और उनको बहुत ध्यान से समझना भी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस चाइल्ड इज़ फिजिकली एंड मेंटली माल एडजस्टेड। इसमें बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता है, फिजिकली भी नहीं हो पाता, मेंटली भी नहीं। फिजिकली कैसे, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लड़कों की बॉडी में अलग आते हैं, लड़कियों में अलग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेंटली माल एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए दिस चिल्ड्रन लिव विथ डिप्रेशन। इसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंड एक्साइटमेंट। और कुछ तो बहुत अलग से चेंजेस आते हैं, तो वो कई बार बहुत खुश हो जाते हैं, कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ये एडजस्ट नहीं कर पाते वो अपने बॉडी के साथ, अपने इन्वायरमेंट को। दे लव टू वर्शिप देयर हीरो। इसमें नायक पूजा की अवस्था कहा गया है। इसे नायक पूजा मतलब हीरो। इस स्टेज पे बहुत बच्चों को लगता है कि मैं उस हीरो जैसा बनने की कोशिश करूँ। वो नकल करते हैं, किसी लड़कियां उस हीरोइन की या कोई पब्लिक पर्सनैलिटी उनकी बनने की उनकी तरह कोशिश करती है, तो वो हीरो की वर्शिप करना नायक पूजा की अवस्था कहलाती है। फिजिकली दे अटेन सेक्शुअल मेच्योरिटी। इस स्टेज के बाद ही वो सेक्शुअल मेच्योर हो जाते हैं बच्चे। तो इस स्टेज को बहुत ध्यान से समझना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी आप अपने आसपास, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है या आसपास कोई फैमिली में है, तो आप उन बच्चों को समझ सकते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ऑल देयर एक्सपीरियंसेस हेल्प देम इन फ्यूचर लाइफ। और इस स्टेज पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको फ्यूचर लाइफ में हेल्प करते हैं कि वो आगे जाके क्या बनेंगे। अगर वो अच्छे से एडजस्ट हो गए तो लाइफ में सक्सेस होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ। दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। इस पीरियड में उनके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती है, विच नीड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। और उनकी इस एनर्जी को चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अब वो फिर वही आपराधिक से अपराध में घुस जाएंगे, उस गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगर उनको पेरेंट्स से, टीचर से प्रॉपर केयर नहीं मिली तो ये स्टेज बहुत नाजुक काल है। ये कहते हैं ना, पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे का सबसे नाजुक समय ये है, किशोरावस्था। अब इसमें देखिए, एक तो किलपैट्रिक की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी, किलपैट्रिक नहीं, स्टेनले हॉल की किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ये आप ज़रूर लर्न कर लेना। आगे भी मैं और सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लर्न कराऊंगी, इसमें ही आगे हम पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जर्शील्ड। ये मैंने एक डेफिनेशन ली है। जर्शील्ड क्या बोलते हैं कि एडोलसेंस इज दैट एज व्हेन ए चाइल्ड अचीव्स मेच्योरिटी। एडोलसेंस, किशोरावस्था, एक वो एज है, वो उम्र है जब बच्चा मेच्योरिटी अचीव करता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आनी स्टार्ट होती है। स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड से लेके जब तक ओल्ड एज जाती है तब तक के बीच का जो समय है, चाइल्डहुड ख़त्म होता है और ओल्ड एज स्टार्ट होने के पहले का जो बीच का टाइम है, उसमें जो मेच्योरिटी आती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस एज बोलते हैं। ठीक है, ये जर्शील्ड ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोली है, और एग्जाम में जर्शील्ड ही लिखा आता है, इसका कोई हिंदी में अलग मीनिंग नहीं है, तो आप उसी हिसाब से उसको लर्न करना। नेक्स्ट देखिए, एडोलसेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि उनके फिजिकल और मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड डेवलप्स। बच्चे के सारे एस्पेक्ट होते हैं ना बॉडी के, वो डेवलप होते हैं। फिजिकली भी वो डेवलप होता है, सोशली भी वो कितना स्ट्रांग होता है इस टाइम में, इमोशनली भी, मेंटली भी। इट हैज़ ओन इसके खुद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर वो इन सब का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती है आगे चल के।
देखिए द फिजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होता है अडोलसेंस किशोरावस्था एज में फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का। आपने देखा होगा इस टाइम पीरियड में लड़कों की आवाज़ अलग हो जाती है, लड़कियों की अलग हो जाती है, किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, कोई इस एज के बाद बहुत छोटा रह जाता है, सबकी अलग अलग होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी ग्रो होता है इसके अंदर। देर इज़ ए चेंज इन द पिच ऑफ वॉइस, वॉइस के अंदर लड़कों की भारी आवाज़ हो जाती है और लड़कियों की पतली आवाज़ हो जाती है, पिच। तो ये आपने साइंस में टॉपिक भी पढ़ा होगा, पिच। तो लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है वॉइस के कारण, उनकी पिच के कारण, और लड़कियों की पतली हो जाती है। तो इस एज के बाद ही आपको आवाज़ें पता चल जाएगी किसकी कैसी चेंजेस हुई। बॉडी ऑर्गन्स डेवलप लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्ट, इसके अंदर बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, हार्ट भी उनका प्रॉपर ग्रो होता है। तो इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स भी प्रॉपर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल ऑर्गन्स, लड़कों के और लड़कियों के कई कई जगह हेयर्स ग्रोथ होते हैं, ये आप सबको पता है, आप इतने मेच्योर है सब समझ सकते हो। गर्ल्स डेवलप ब्रेस्ट एंड बॉयज़ गेट बियर्ड, लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और बॉयज़ के बियर्ड, दाढ़ी मूछ डेवलप होना शुरू हो जाती है इस एज में। तो इन सबको बच्चों को आपको टीचर, एज अ टीचर आपको ये सिखाना चाहिए, या एज ए पेरेंट आपको ये बताना चाहिए कि ये नॉर्मल है। बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, एकदम ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको बच्चों को ये चीज़ें बैठ के समझानी चाहिए कि ये सब नॉर्मल है, ये बॉडी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है लाइफ का, ये भी होना ज़रूरी है। तो ताकि बच्चे इसमें माल एडजस्टेड ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को इस टाइप की नॉलेज देना भी। गर्ल्स स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अंदर गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो उनके आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये है। नेक्स्ट है दे हैव इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, कभी कभी रोने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये स्टेज ऐसी है जिसमें बच्चे बहुत इमोशनल इंस्टेबल हो जाते हैं, दे बिकम इगोइस्टिक हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा भी कुछ कह दो क्लास में, 10 बच्चों के सामने पे अगर टीचर ने एक बच्चे को उठा के कुछ बोल दिया तो उसको बहुत हर्ट होगा। तो ऐसे टीचर को करना भी नहीं चाहिए। एज अ टीचर मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप ऐसे बच्चों को 10 बच्चों के बीच में या पूरी क्लास में किसी एक बच्चे को इंसल्ट करो, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ उनकी गलत लग रही है तो आप साइड में ला के उसको समझा सकते हो, उसका रीज़न पूछ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरों के सामने डांटने से क्या होता है, उसको फील होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। दे बिकम शाई, कुछ बच्चे इसमें शाई हो जाते हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं। दे डेवलप रिलीजियस एंड मॉरल फीलिंग, हाँ इसके साथ साथ क्या होता है उनके अंदर रिलीजियस और मॉरल फीलिंग भी डेवलप होती है, दूसरों की हेल्प करना। अब केवी वगैरह स्कूल्स होती है जिसमें सब तरीके रिलीजन के लोग, रिलीजन के और सब अलग अलग राज्य के लोग आते हैं, ये आपने देखा होगा। जैसे लोकल्स होते हैं उसमें तो क्या होता है उसी राज्य के लोग आते हैं, लेकिन हाँ रिलीजन अलग अलग होता है सबका। तो उसके अंदर उनके रिलीजियस फीलिंग डेवलप होती है, एक दूसरे के त्यौहार के बारे में वो जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में वो जानना सीखते हैं, उनके अंदर मॉरल फीलिंग्स आती है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं वो। तो ये भी एक अच्छा चेंज होता है। सेक्शुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, ऑपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। देयर इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, वो इमेजिन करना सीख जाते हैं इस एज में, अच्छा खासा डेवलप हो जाता है उनका, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इस एज में। दे डू हीरो वर्शिप, वही मैंने पहले आपको बताया, नायक पूजा करना पसंद करते हैं। दे लाइक टू एक्सप्लोर एंड वांडर, वो बाहर घूमना पसंद करते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें इस एज में बहुत डेवलप हो जाती है। दे वॉन्ट फ्रीडम, उनको फ्रीडम की बहुत ज़रूरत है, उनको चाहते हैं कि कोई उनको टोके रोके नहीं। लेकिन हाँ एज ए पेरेंट और एज ए टीचर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको गलत चीज़ पे रोकें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ पे टोका टाकी करें, उनको थोड़ा फ्रीडम भी दे ताकि वो अपनी बात कह सके, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सके। ये हो गया हमारा किशोरावस्था का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ेंगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कुछ सजेशन देने हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।